तो चलते हैं पहले नंबर की ओर। भानगढ़ किला भारत की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि कभी यह किला रानी रत्नावती का निवास था। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक तांत्रिक जो काले जादू में निपुण था, रानी से एक तरफा प्रेम करने लगा। उसने रानी को अपने वश में करने के लिए उनके इत्र पर जादू कर दिया ताकि रानी उसे लगाते ही उसकी दीवानी हो जाए। लेकिन रानी रत्नावती अत्यंत बुद्धिमान थी। उन्होंने उसकी चालाकी समझ ली और वही जादुई इत्र तांत्रिक पर डाल दिया। परिणाम स्वरूप तांत्रिक मारा गया, मगर मरते समय उसने किले और नगर को श्राप दिया कि यह स्थान कभी आबाद नहीं रहेगा। श्राप के कुछ समय बाद ही युद्ध और तबाही ने भानगढ़ को बर्बाद कर दिया। तब से यह जगह वीरान है। मान्यता है कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, अचानक ठंडी हवाएं चलती हैं और परछाइयां दिखती हैं। इसी कारण सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किले में प्रवेश की अनुमति है। उसके बाद यहाँ जाना सख्त मना है। अब चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। कुलधरा गांव लगभग 300 साल पहले यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का सुंदर और समृद्ध निवास स्थान था। लेकिन कहते हैं कि जैसलमेर का शासक सलीम सिंह गांव की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या से विवाह करना चाहता था। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी और उसने धमकी दी कि यदि उसकी इच्छा पूरी न हुई तो वह गांव पर अत्याचार करेगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी मान और आबरू की रक्षा के लिए एक कठोर निर्णय लिया। एक ही रात में कुलधरा और उसके आसपास के 86 गांवों के लोग अपना घर बार छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले गए। जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहां कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। आज तक यह श्राप सत्य माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी यहां बसने की कोशिश करता है वह किसी अनहोनी या अजीब घटनाओं का शिकार हो जाता है। शाम ढलते ही यहां सन्नाटा छा जाता है और लोगों का विश्वास है कि अंधेरे में यहां अजीब आवाजें और परछाइयां महसूस होती हैं। अब चलते हैं तीसरी जगह की ओर। नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला जयपुर राजस्थान भी रहस्यों और डरावनी कहानियों से जुड़ा हुआ है। यह किला 18वीं सदी में सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी की रक्षा के लिए बनवाया था। किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जब यह किला बन रहा था तो यहाँ के नीचे की जमीन में नाहर सिंह भोमिया नामक एक राजपूत की आत्मा वास करती थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी जगह पर कोई निर्माण हो। जब भी किले का निर्माण आगे बढ़ता, रहस्यमय घटनाएं घटने लगती और काम रुक जाता। अंत में ज्योतिषियों और पंडितों की सलाह पर एक मंदिर बनवाया गया और किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया ताकि आत्मा शांत हो सके। इसके अलावा यहाँ के बारे में एक और रहस्यमयी मान्यता है। राजा की मृत्यु के बाद जब भी किले की मरम्मत या पुनर्निर्माण होता तो वहां काम करने वाले मजदूरों के साथ अजीब घटनाएं होती। कई लोग मानते हैं कि यह आत्मा आज भी किले में घूमती है। रात के समय इस किले के सुनसान गलियारे और ऊंची ऊंची दीवारें अजीब सी खामोशी और भयावह सन्नाटे से भरी लगती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात को रहना खतरनाक है क्योंकि असामान्य आवाजें और परछाइयां अक्सर महसूस की जाती हैं। अब चलते हैं चौथे जगह की ओर। राणा कुंभा महल। राणा कुंभा महल चित्तौड़गढ़ राजस्थान भी रहस्य और भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह वही महल है जहां कभी महान शासक राणा कुंभा रहते थे। यह किला अपनी वीरता और बलिदान की कथाओं से जुड़ा है, लेकिन साथ ही यहाँ की दीवारों में जौहर की दर्दनाक गूंज भी छिपी है। इतिहास कहता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तब रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की सैकड़ों रानियों व स्त्रियों ने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जौहर कुंड में कूदकर सामूहिक अग्नि बलिदान दिया। उस भयावह रात के बाद से माना जाता है कि राणा कुंभा महल की दीवारें और गलियारे स्त्रियों की चीखों और उनके कदमों की आहट को अब भी समेटे हुए हैं। स्थानीय लोगों और यात्रियों के अनुसार इस महल में कई बार औरतों के कंगन और पायल की झंकार सुनाई देती है। कभी अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो कभी परछाइयां साथ चलती महसूस होती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने औरत की आकृति को महल के गलियारों में घूमते देखा है। दिन के समय यह महल वीरता और इतिहास का प्रतीक लगता है।
लेकिन रात ढलते ही यह जगह एक डरावने खंडहर में बदल जाती है। शायद इसी कारण यहाँ अंधेरा होने के बाद रुकना बेहद खतरनाक माना जाता है। अब चलते हैं 5वां जगह की ओर, जल महल। जल महल जयपुर, राजस्थान, एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी जगह है। ये महल मान सागर झील के बीचों बीच बना है और अपनी अनोखी बनावट और गूढ़ कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। दूर से देखने पर यह महल झील पर तैरता हुआ लगता है, लेकिन असल में इसके 5 मंजिलों में से 4 मंजिलें पानी के भीतर छिपी हुई हैं और केवल एक मंजिल बाहर दिखाई देती है। इतिहास बताता है कि इसे 18वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने शिकारगाह और विश्राम स्थल के रूप में बनवाया था, लेकिन इसके साथ जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि इस झील के नीचे पुराने मंदिर और हवेलियां डूबी हुई हैं और रात में अक्सर वहां से अजीब रोशनी और आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि कभी यह इलाका साधु संतों की तपस्थली था और उनके श्राप के कारण यहां रात में विचित्र घटनाएं घटती हैं। आज भी जल महल को रात के समय पूरी तरह सुनसान और रहस्यमयी माना जाता है। झील का सन्नाटा, पानी पर पड़ती चांदनी और महल की अंधेरी परछाइयां इसे भूतिया एहसास से भर देती हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ पर्यटकों को केवल दिन में घूमने की अनुमति होती है, रात के समय प्रवेश वर्जित है। कुरधरा की पहली घटना। अमित आधी रात कुरधरा की सुनसान गलियों में अमित कैमरे के साथ घूम रहा था। टूटे घर, खंडर हवेली और अजीब सी ठंडक माहौल को डरावना बना रही थी। एक हवेली की खिड़की में दिए जलते दिखाई दिए। अचानक वह सीधी रेखा में बदलकर बुझ गया। अमित के फ़ोन पर बार बार 12 बजकर अटक गया। कभी उसे लड़की की गुनगुनाहट सुनाई देती, कभी उसे ऊँट की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती जो उसके पास आ रही थी। रेत पर उसने लिख दिया, चले जाओ, लेकिन पलक झपकाते ही वह मिट गया। आखिर में किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। उस रात वह बिना पीछे देखे गांव छोड़ गया। कुरधरा की दूसरी घटना। अभिषेक सूरज ढलते ही अभिषेक कुरधरा पहुंचा। चौकीदार ने चेताया, यहाँ रात में मत रुकना, भूत दिखते हैं। हवेली में रखा दिया अचानक बुझ गया। रेत पर शब्द उभरे, चले जाओ, और फिर मिट गया। रात 8 बजे उसका फ़ोन समय पर अटक गया। धीमे स्वर में किसी लड़की का गाना सुनाई दिया। फिर सब खामोश। अचानक पास से आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। सिहरन से भरकर वह भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी जब लोग पूछते हैं, वह बस कहता है, कुरधरा को देखा नहीं, महसूस किया जाता है।